आज हम सर्वे में ट्रेसिंग ऑफ द कंटूर ग्रेडियंट फॉर रोड, कैनाल और रेल ट्रैक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब कंटूर ग्रेडियंट कहते किसे हैं? तो जमीन पर यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है, यूनिफॉर्म स्लोप शो करने वाले लाइन को कंटूर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और ग्रेड लाइन कहते हैं इसको, कंटूर ग्रेडियंट को ग्रेड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो लैंड पे सर्वे किया जाता है, ठीक है, अब लैंड पर, ठीक है, ग्रेडियंट स्लोप लाइन को मेज़र करने के लिए, ठीक है, क्लोनीमीटर, क्लीनी CLI, ठीक है, इसके लिए क्लीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते आगे क्या होता है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज दैट कोई एक एग्जाम्पल कर लेंगे, एक एरिया के, ठीक है, कंटूर लाइन मैप पर, ठीक है, एक रोड का अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट करना है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग, जिसकी पूरी लेंथ, ठीक है, लेंथ में 1/30, ठीक है, की वर्टिकल स्लोप दी गई है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि मैप है कोई, दैट ये हमारा मैप है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं कि हमारा ए पॉइंट से स्टार्ट करना है और ई पॉइंट तक जाना है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमें रोड बनाना है। ठीक है, ये हमारा कंटूर लाइन 1 है, 100 पे, 110 पे, 120, 130 और 140 पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें करना ये होता है कि, ठीक है, इस मैप में ये करना है कि इस मैप में, ठीक है, 10 मीटर के, ठीक है, मैप में 10 मीटर के गैप में, 10 मीटर के वर्टिकल इंटरवल में, ठीक है, कंटूर लाइन दिखाई गई है। कंटूर लाइन
दिखाई गई है। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए ए पॉइंट प्रारंभ बिंदु है, ये पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कंटूर लाइन 100 पर प्लेस्ड है। ठीक है, यदि अगर अगला जो कंटूर लाइन है एक 110 पर है तो सड़क, ठीक है, सड़क की एलिवेशन के लिए, अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट का सेकंड पॉइंट जो है बी या बी डैश होगा, हो तो ए और बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ठीक है, जो 10 उसका गैप है और 10 इन बिटवीन गैप है और 30 इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 1:30 तो 10 × 30 यानी 300 मीटर होगी। ठीक है, अब प्रकार की हेल्प से 300 मीटर, ठीक है, नक्शे अकॉर्डिंग टू द मैप खोलकर और पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए एक कट ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट बी और बी डैश। ठीक है, एक चाप लगाएं जो कंटूर लाइन को कटेगा, कंटूर लाइन को जो 110 कंटूर लाइन का ये हमारा एलिवेशन है, इस पे दो जगह कट करेगा। ठीक है, तो पॉइंट बी या बी डैश पर कट करेगा। ठीक है, अब ए बी या और ए बी डैश पर एक कंटूर स्लोप लाइन होगी, कंटूर स्लोप लाइन होगी जिसका स्लोप जो है 1 या 1:30 का होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं हम पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी पे, ठीक है, और बी डैश पे को सेंटर मान के उसी सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस से सेम उसका जो रेडियस होता है, ठीक है, से दूसरी चाप या कट लगाएंगे। ठीक है, अब जो ठीक है, जो अगला जो लाइन है कंटूर, जो कंटूर लाइन 120 जो लाइन है उस पर कट लगाएगा, कट करेगा।
ठीक है। सेम सेम प्रोसेस जो है डी और ई के लिए अपनाएंगे। तो डी पे जब करेंगे तो फ्रॉम पॉइंट डी से डी और डी डैश से पॉइंट ई पर डी डैश या डी से जहाँ से कट लगाएंगे तो एक पॉइंट कट करेगा। जैसे इस पॉइंट पे है, अगर डी से कट लगाते हैं तो यहाँ कट करेगा ऐसे, और इस पॉइंट से लगा दे तो ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ से लगाया तो ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस लाइन काट रहा है। अब यहाँ से हम लगाएंगे तो ये ऐसे कटेगा, यहाँ से लगाएंगे तो ऐसे कटेगा, ठीक है। अगली लाइन पे ऐसे कटेगा और यहाँ पे कटेगा, तो इस लाइन के डॉटेड से हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट लास्ट में डी और डी डैश से कट लगाएंगे जो ई पे हमारा मैच करेगा, ठीक है। तो डी और डी डैश से, ठीक है, पॉइंट डी से कट लगाएंगे ई पे। पॉइंट डी से जो चाप हमारा कटेगा वो हमारा ई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट ए बी सी डी और ई को और ए बी डैश सी डैश डी डैश और ई को मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है ए बी सी डी, ठीक है, या ए डैश बी डैश सी डैश, ये हमारा सड़क की जो प्रस्तावित जो कंटूर एलिवेशन है वो शो करेगा, ठीक है। ये रोड की, ठीक है, प्रस्तावित, ठीक है, प्रस्तावित अलाइनमेंट को शो करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इस लाइन को कंटूर ग्रेडियंट भी कहते हैं। इस कंटूर स्लोप को, ठीक है, कंटूर ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप लाइन, कंटूर स्लोप लाइन को, ठीक है, कंटूर स्लोप लाइन कहते हैं, ठीक है, या कंटूर ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट इसमें क्या है कि जो हमारा प्रकार है, ठीक है, प्रकार के कट जो है, प्रकार का कट या चाप प्रत्येक कंटूर लाइन पे, ठीक है, को मेनली या सामान्यतः नॉर्मली 2 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। और इस प्रकार, ठीक है, 2 अलाइनमेंट प्राप्त होती है, अलाइनमेंट प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन दोनों अलाइनमेंट में जो अलाइनमेंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब हो या उत्तर हो, मतलब और अधिक हो, अच्छा हो, ठीक है, उत्तम और अधिक, ठीक है, व्यवहारिक हो या यूजेबल हो, ठीक है, उसे ही, उस अलाइनमेंट को ही अपनाना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम
कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर फॉर कंटूर मैप फ्रॉम कंटूर मैप, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा फाइंडिंग आउट द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर फ्रॉम कंटूर मैप, ठीक है। इसमें एक फार्मूला होता है, जैसे V इक्वल टू H A1 प्लस AN अपॉन 2, ठीक है, प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN माइनस 1, ठीक है। इसे हम ट्रिपॉज़ाइडल फार्मूला कहते हैं, इसे हम ट्रिपॉज़ाइडल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सपोज दैट कि कोई एक कंटूर है, ठीक है, एक कोई रिजर्वायर है, ठीक है, इस पर कई कंटूर लगे हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ है, ऐसे करके, ठीक है, कई कंटूर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, सपोज दैट ये कंटूर हमारा 100 का है, ये 120 का, 140, ठीक है, 160, 180 और 200 का। तो जो इस कंटूर के एरिया में आएगा वो A1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा A1 हो जाएगा। इस ए के अंदर जो आएगा वो A2 हो जाएगा, इसके अंदर जो आएगा A3, इसके अंदर जो आएगा A4 और इसके अंदर A5, ठीक है, A6, ऐसे ही करके सारे कंटूर हो जाएंगे। तो फर्स्ट, ठीक है, A1 क्या है, फर्स्ट कंटूर एरिया के लिए, और AN क्या है, लास्ट कंटूर एरिया के लिए, ठीक है। हाइट ये क्या है, H डिफरेंस बिटवीन दिस कंटूर लाइन, तो H है ये इंटरवल बिटवीन टू कंटूर लाइन, ठीक है। A1 क्या है, फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट कंटूर अंडर फर्स्ट कंटूर लाइन, एरिया अंडर फर्स्ट कंटूर लाइन, ठीक है। AN क्या है, एरिया अंडर लास्ट कंटूर लाइन, ठीक है। और बाकी A2 है सेकंड का, A3 है थर्ड का, A4 फोर्थ का, ठीक है। तो जैसे हमारा होगा वैसे इस फार्मूले में हम फर्स्ट और लास्ट को अपॉन 2 कर देंगे, प्लस सेकंड, थर्ड, फोर्थ और n-1 टर्म तक इसको लगाएंगे, ठीक है ना। अब अगला एक और फार्मूला उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा है V इक्वल टू H/3, ठीक है, A1 प्लस 4 A2 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको AN माइनस 2 प्लस 2 इंटू A3 प्लस A5 प्लस AN-1 और प्लस AN, ठीक है। ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, सेम इस फार्मूले को हम प्रिज्मोइडल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब हम जिस फार्मूले में दिया जाए उस फार्मूले से एरिया हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।